साध संगत जी, आज की साखी है कि जब सतगुरु नानक की मुलाकात मकदम नामक फ़कीर से हुई थी और मकदम फ़कीर ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल सतगुरु नानक के सामने किया था, तब सतगुरु ने मकदम को क्या उपदेश दिया, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। सासंगत जी, एक बार मकदम नामक फ़कीर समुंदर के किनारे रेत पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में ध्यान था और उसमें अलौकिक शक्तियां थी, और वह समुंदर के किनारे पर बैठकर मिट्टी से खेल रहा था। उसका खेल वैसा नहीं था जैसे कि बच्चे खेलते हैं। वह अपनी अलौकिक शक्तियों के साथ मिट्टी के बवंडर बना रहा था जो कि गोल गोल घूम रहे थे, जिससे कि उसकी आकांक्षाओं का पता चल रहा था। वह अलौकिक शक्तियां हासिल कर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था और वह ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करता था और अलौकिक शक्तियों को हासिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा अलौकिक शक्तियों का ज्ञान हासिल हो सके। वह समुंदर के किनारे मिट्टी पर जिस कालीन पर बैठा हुआ था, वह उसे अपनी शक्ति से इधर उधर कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जमीन पर विछे कालीन पर सवारी कर रहा हो। तो एक दिन सतगुरु नानक उस समुद्री तट पर पहुंचे जहां पर मकदम अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। तो मकदम फ़कीर ने जब सतगुरु नानक को देखा, जब सतगुरु नानक की मुलाकात मकदम फ़कीर से हुई, तो वह सतगुरु नानक के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और बड़े ही आदर और सम्मान से उसने सतगुरु नानक से कहा कि आपका स्वागत है। आप मुझे संत दिखाई देते हैं और संतों को घूमना पसंद होता है। कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको समुंदर के भ्रमण पर लेकर चलता हूँ। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि मकदम, यहाँ पर तो मुझे कोई नाव दिखाई नहीं दे रही, तो हम समुंदर के भ्रमण पर कैसे जाएंगे? तो उसने सतगुरु नानक से कहा कि आप नहीं जानते, मैं अलौकिक शक्तियों का मालिक हूँ और मैं जिस कालीन पर बैठा हुआ हूँ वह भी कोई आम कालीन नहीं है, इसमें भी अलौकिक शक्तियाँ हैं। जब यह समुंदर में जाएगी तो यह नाव का रूप धारण कर लेगी। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि मकदम, जब तुम समुंदर में घूम रहे थे तो वहां पर तुमने कुछ देखा था? तो यह सुनकर मकदम ने कहा कि हाँ, मैंने देखा था। समुंदर के बीच मैं एक मस्जिद को देख रहा था और समुंदर के बीच ही एक मस्जिद बनी हुई है। तो सतगुरु नानक ने कहा कि तुम उस मस्जिद में जाओ, मैं जहां पर ही तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। जब तुम वहां पर जाकर वापस आओगे तब मैं तुमसे बात करूंगा। तो यह सुनकर मकदम ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। तो इतना कहते ही मकदम अपनी कालीन पर बैठकर समुंदर का भ्रमण करता हुआ मस्जिद में जाने के लिए चला गया। तो सतगुरु नानक समुंदर के किनारे पर बैठ गए। समुंदर के शांत और मोहक वातावरण में ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। तो कुछ देर बाद मकदम वापस आया और उसने सतगुरु नानक को प्रणाम किया। तो सतगुरु नानक ने मकदम से पूछा कि अब बताओ, तुम्हारी समुंदर की यात्रा कैसी रही? तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर 20 मुस्लिम फ़कीर
अल्लाह की इबादत कर रहे थे, और जब उनकी इबादत ख़त्म हो गई तो मैंने उनको प्रणाम किया और वहाँ पर 21 थालियाँ भोजन की लगी हुई थी। तो सभी फ़कीरों समेत मैंने भी भोजन किया। तो जब अगली सुबह हुई, वह फ़कीर मुझे छोड़कर वहाँ से चले गए। तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक पानी का जहाज़ गुज़र रहा है। तो मैंने देखा कि वह जहाज़ तो पानी में डूब रहा है। तो वह सोचने लगा कि मुझे इसे डूबने से बचाना चाहिए, अपनी अलौकिक शक्तियों से इस जहाज़ को डूबने से बचाना चाहिए। तो उसने अपनी अलौकिक शक्तियों से उस डूबते हुए जहाज़ को बचा लिया और अल्लाह को याद किया। तो उसके बाद वह 20 फ़कीर फिर अल्लाह की इबादत करने आए, लेकिन उस दिन उनके लिए भोजन नहीं आया और वह फिर मकदम को वहीं पर छोड़कर चले गए। तो थोड़ी देर बाद वह मस्जिद हिलने लगी, जैसे कि वहाँ पर भूकंप आ गया हो। तो मकदम ने कहा कि हे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे कि भूकंप आया है और यह मस्जिद ढहने वाली है। और वह सोचने लगा कि मुझे जल्द से जल्द इस मस्जिद को बचाना होगा। तो मकदम ने फिर से फरियाद की और मस्जिद ढहने से बच गई। तो उस रात फिर वह 20 फ़कीर अल्लाह की इबादत के लिए आए, लेकिन उस रात फिर भोजन उनके लिए नहीं आया। तो उनमें से एक फ़कीर ने कहा कि हम में से किसी न किसी से ज़रूर कोई ना कोई पाप हुआ है जिससे कि भोजन नहीं आ रहा है। हम में से किसी न किसी ने कुछ ज़रूर किया है जिसके कारण भोजन नहीं आ रहा है। तो उसके बाद वह कहने लगे कि अल्लाह जो करता है हमें वह स्वीकार करना चाहिए। तो उस समय मकदम भी वहाँ पर मौजूद था और उसने वह सारी बातें सुनी और वह उन फ़कीरों को कहने लगा कि मुझसे कुछ चीज़ें हुई हैं, शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उस फ़कीर ने कहा कि तुमसे ऐसा क्या हुआ है? तो उसने कहा कि मैंने एक डूबती हुई नाव को बचाया है। वह समुंदर में डूब रही थी और मैंने अपनी अलौकिक शक्तियों की मदद से उस नाव को डूबने से बचाया है। और यह मस्जिद भी डूब रही थी। यहाँ पर भूकंप आया था, तो इस मस्जिद को बचाने के लिए भी मैंने अपनी अलौकिक शक्तियों की सहायता ली और इस मस्जिद को ढहने से बचा लिया। तो वह फ़कीर कहने लगा कि यह सब तुमने किया है, तुम कौन हो? तो मकदम ने कहा कि मेरा नाम मकदम है और मैं एक धार्मिक गुरु हूँ। तो यह सुनकर फ़कीर ने कहा कि ओ भले आदमी, यह स्थान किसी राजा या किसी धार्मिक गुरु के लिए नहीं है। राजा और धार्मिक गुरु का स्थान तो संसार में है, यहाँ पर नहीं। उसका स्थान तो मोह माया में है, अल्लाह में नहीं। और वह फ़कीर कहने लगा कि धार्मिक गुरुओं और राजाओं में घमंड होता है और यहाँ पर घमंड होता है, वहाँ पर ईश्वर कभी नहीं आ सकता। तो यह सुनकर मकदम बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी कालीन पर बैठकर वापस जाने का फैसला लिया। और जब वह अपनी कालीन पर बैठा तो उसने देखा कि कालीन चल नहीं रही है। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? और वह अपनी कालीन पर 8 घंटे बैठा रहा, परंतु वह कालीन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुई। शाम हो चुकी थी। तो उसके बाद वह 20 फ़कीर फिर मस्जिद में पहुँचे और अल्लाह की इबादत करने लगे। तो मकदम भी फिर उन्हीं के पास चला गया। तो जब उनमें से एक फ़कीर ने देखा तो उसने कहा कि अब तक तुम यहाँ से क्यों नहीं गए हो? तो मकदम ने कहा कि मेरा कालीन आगे नहीं बढ़ रहा है
पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यह पानी पर एक ही स्थान पर जम गया है। तो यह सुनकर उस फकीर ने कहा कि तुम किसके चेले हो? तो मकदम ने कहा कि मुझे यहाँ पर गुरु नानक ने भेजा है। तो उस फकीर ने कहा कि तुम उन्हीं का ध्यान करो, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। तो मकदम ने सतगुरु नानक से कहा कि इस प्रकार मैंने आपका ध्यान किया और मैं यहाँ आपके पास आ गया। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि ओ मकदम, तुमने कुछ देखा? तो यह सुनकर मकदम ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हो, आपकी वजह से ही मैं यहाँ वापस आ पाया हूँ। तो सतगुरु कहने लगे कि जब इंसान मोह माया में फंस जाता है तो वह ईश्वर को भूल जाता है। हंस का दिमाग चील में बदल जाता है। तो यह सुनकर मकदम ने कहा कि गुरुजी, मुझे बताएं कि मेरे साथ जो हुआ यह सब क्यों हुआ? तो सतगुरु नानक कहने लगे कि मकदम, तुम किस राह पर चल रहे थे? तुमने घोर तपस्या की, इतनी क्रियाएं की, इतने दिनों तक तुम भूखे रहे और अपने शरीर को कष्ट दिया। यह सब तुमने अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और अलौकिक शक्तियों को हासिल करने के लिए और अपने नाम की प्रसिद्धि करने के लिए किया। और सतगुरु नानक कहने लगे कि जितना प्रयास तुमने अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए किया और अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए किया, इतना प्रयास अगर तुम ईश्वर को पाने में लगाते तो तुम्हें ईश्वर की अनुभूति हो जाती। और सतगुरु नानक कहने लगे कि तुमने अपने कालीन को पानी में तैराकर क्या हासिल किया? और सतगुरु कहने लगे कि तुमने उस समुद्र में डूबते हुए जहाज को बचाया। वह डूब रहा था और तुमने उसको बचाया, अल्लाह के सामने फरियाद की और उसे डूबने से बचा लिया। यह तो एक अच्छा कार्य है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारे अंदर घमंड भी आ गया। और फिर जब मस्जिद भूकंप से हिलने लगी तो तुमने उसको भी बचाया, लेकिन उसके साथ घमंड भी आ गया। और सतगुरु नानक ने कहा कि जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है और उसके साथ उसको करने का जब उसके अंदर घमंड आ जाता है तो सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। और इन्हीं वजह से तुम्हारा कालीन पानी पर नहीं चल रहा था। और सतगुरु नानक ने मकदम को कहा कि तुम किस राह पर चल रहे हो? तुम्हारे अंदर घमंड ने अपनी खास जगह बना ली है। अपने आप को इस मोह माया से ऊपर उठाओ। अगर तुम प्रसिद्ध भी हो गए और बहुत बड़े संत भी बन गए तब भी क्या होगा? यह संसार नश्वर है। यहाँ पर हमेशा के लिए ना तो कोई रहा है और ना ही रहेगा। मृत्यु के बाद हर किसी को ईश्वर की अदालत में जाना है। अगर तुमने इस नश्वर संसार में प्रसिद्धि हासिल कर भी ली तब भी तुम्हें ईश्वर के दरबार में प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जीवित रहते हुए उसका नाम नहीं लिया। इसलिए तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम ईश्वर का नाम लो। तो सतगुरु नानक के मुख से ऐसे वचन सुनकर मकदम के दिमाग की धूल साफ हो गई, परंतु वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि गुरुजी एक सच्चे गुरु हैं। और वह सतगुरु नानक से कहने लगा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे शांति मिले और आनंद मिले, और मैं किसको अपना गुरु बनाऊं? तो सतगुरु नानक कहने लगे कि यह बात तुम शेख ब्रह्म से पूछो कि उसका आध्यात्मिक गुरु कौन है। तुम भी उसको अपना गुरु बना लो। तो मकदम गुरु की तलाश के लिए निकल पड़ा और वह शेख ब्रह्म जी के पास पहुंचा, जिन्हें लोग शेख फरीद भी कहा करते थे। तो जब उसकी मुलाकात शेख ब्रह्म जी से हुई तो उसने कहा कि हे फ़कीर,
मैंने बहुत तपस्या की है, बहुत क्रिया की है और मेरे पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं, लेकिन जब से वह 20 फकीरों ने और गुरु नानक ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर मैं विचलित हो गया हूँ। गुरु नानक ने कहा है कि हंस का दिमाग चील के दिमाग में बदल गया है। और वह शेख ब्रह्म से कहने लगा कि क्या मैं चील जैसा दिखता हूँ, कि क्या मैं चील जैसा हूँ। तो यह सुनकर शेख ब्रह्म जी ने कहा कि मकदम, तुम गुरु नानक के शब्दों को गलत तरीके से ले रहे हो। उन्होंने कहा कि तुम हंस हो और चील जैसे बने हुए हो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। तो यह सुनकर मकदम ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, गुरु नानक में बहुत शक्ति है। तो यह सुनकर शेख ब्रह्म जी ने कहा कि यह बात तो सत्य है, गुरु नानक एक बहती प्रेम और प्यार की नदी है। तो उसके बाद मकदम ने कहा कि जब मैंने गुरु नानक से पूछा कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, तो गुरु नानक ने मुझे आपके पास भेजा। तो यह सुनकर शेख ब्रह्म जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह शक्तियों को हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन गुरु नानक ने मुझे सही रास्ता दिखाया, ईश्वर का रास्ता दिखाया। तुम भी उनके पास जाओ और उनके चरणों में लेटकर उनको प्रणाम करो। तो यह सुनकर मकदम ने वैसा ही किया जैसा शेख ब्रह्म ने उसको कहा था। तो जब मकदम ने गुरु नानक के चरणों पर माथा टेका तो सतगुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद सतगुरु संसार के कल्याण के लिए अपनी अगली यात्रा के लिए आगे चल पड़े। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।